दिस इज कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, कल जो है आपका IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, उनको मैनी कंग्रेचुलेशंस। एंड मेंस की तैयारी में जुट जाओ। आई होप आपने मेंस की तैयारी पहले ही स्टार्ट कर दी होगी। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हताश नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। आगे अपकमिंग एग्जाम्स बहुत सारे हैं, उन पे फोकस करो। अभी आपका SBI क्लर्क होना है, RBI असिस्टेंट होना है, ठीक है। और देखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अभी आप 99 पे आ चुके हो, अभी 2024 आने वाला है उनके, ठीक है। 2023 में बात नहीं बनी तो 24 में बन जाएगी, लेकिन बनेगी। रुकना नहीं है। ये नहीं है कि मैंने एक बार बहुत मेहनत कर ली, नहीं हुआ, मैं गिव अप कर रहा हूँ, नहीं। फिर तो आप जीरो पे आ जाओगे। इसलिए अपने अपकमिंग एग्जाम्स पे फोकस करना है। हमारा एस बी आई क्लर्क 2023 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। आज उसका डे 4 है। राइट, आज हम क्या करने वाले हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। आपको पता है दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो चीज़ें जो रिविजन करने की ज़रूरत है वो मैं आपको पहले करवाऊंगी एंड देन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है। और जो लोग इसको रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग वीडियो को पॉज करेंगे और फिर पहले खुद सॉल्व करेंगे, देन आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पहले सवाल को खुद करना जरूरी है। डायरेक्ट अगर आप सोल्यूशन देख लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। चलिए भाई, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। तो हम स्पीड, टाइम, डिस्टेंस कर रहे हैं। भाई ये स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है, समय, चाल और दूरी। स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो अगर आपका स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो यहीं से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट। अच्छा, अगर मुझे बताओ, यहाँ से बताओ, अगर टाइम सेम है, अगर ये चीज सेम है, इसका मतलब क्या है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यानी स्पीड का जो रेशियो है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो आएगा। और अगर आपकी डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गया, तो जो स्पीड का रेशियो आएगा टाइम का रेशियो उससे उल्टा हो जाएगा। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो मेथड से ही करते हैं, बहुत इजी पड़ता है, फास्ट आपको आंसर करता है। यूनिट्स पे फोकस करना, यहाँ यूनिट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इंटू 5/18। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप क्या करते हैं, इंटू 18/5। डिटेल में जानना है वो बच्चे फाउंडेशन बैच देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का। राइट। और ये कैसे होता है, किलोमीटर का मतलब क्या होता है भाई, किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और आवर को सेकंड में करते हैं तो 60 × 60 से, 60 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया मिनट में, फिर 60 को मल्टीप्लाई किया हो गया सेकेंड्स में। तो जब आप इनको सॉल्व करते हो, 2 3 × 6, 2 5 × 10, तो आता है 5/18। तो इसीलिए ही किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो इंटू 18/5। एक ध्यान कर लो, दूसरा उससे उल्टा है। दोनों को करोगे तो कंफ्यूज होंगे। यहाँ जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यही याद रखना है क्योंकि जो वो फॉर्मूला है आपका 2s1s2/s1 + s2, केवल वो दो स्पीड के लिए होता है, बट यहाँ पे दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और रिलेटिव स्पीड क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव स्पीड में आपको क्या फंडा याद रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तब तो माइनस होएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। फिर ट्रेन बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है भाई, आपके यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट है। वो तो रिलेटिव स्पीड का तो सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो रिमेन सेम। बट यहाँ आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है।
मैंने जितनी बार भी आपकी लाइव क्लासेस ली थी, मॉक्स लिए थे, उसमें मैं हर बार आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कराती थी जब भी सवाल आता था। तो अगर आपकी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? खुद की लंबाई प्लस ये जो चीजें हैं इनको, इनकी मान लो मैंने L2 ले ली लंबाई, खुद की लंबाई प्लस सामने वाले की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर आपकी ट्रेन किसी ट्री, पोल या आदमी को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? खुद की लंबाई के बराबर। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब करते हैं हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। अ ट्रेन हैविंग अ सर्टेन लेंथ, फिर से जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत इजी, वो मैं नहीं लेकर आई हूँ। जो अच्छे सवाल हैं वही है, ठीक है। ट्रेन हैविंग a certain length of x meter covers the two different platform having a length of 140 meter and 180 meter in 18 seconds and 20 seconds respectively. Find the speed of the train, आपको बतानी है। मैंने मान लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन ये है। स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लंबाई इसने बता दी x, तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और टाइम ले रही है 18 सेकेंड। और यही दूसरी सिचुएशन में खुद की लंबाई प्लस दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन कितना टाइम ले रही है? 20 सेकेंड। इसको सॉल्व कर दो, वेरी सिंपल। सॉल्व कर दो, ये जाएगा 10 पे, ये जाएगा 9 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10x प्लस 1400 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 18, 9 जा क्या होता है? 1620। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1620 माइनस 1400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 220। किसी यहाँ तो इधर पुट कर दो या इधर पुट कर दो, एक ही बात है, मैंने वहां पे पुट कर दिया। 220 प्लस 180 कितना आ जाएगा आपका? 400 अपॉन 20। तो ये कितना आ जाएगा? 20। लेकिन ये आया है मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ आपको जो दे रखा है वो है किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मैंने कहा था कि आपको यूनिट का ध्यान देना है। अच्छा, अब इसे आपको किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करोगे? इंटू 18/5। 5 चौके 20, 18 4 जा 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन ए क्रॉसेज अ स्टैंडिंग मैन। अब ट्रेन ए जो है आदमी को क्रॉस कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन x सेकेंड्स। ठीक है, ये डेटा दे रखा है। वाइल ट्रेन बी क्रॉसेज, अब ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 200 मीटर इन लेंथ। और कितने में क्रॉस कर रहा है? 3x सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसकी स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अच्छा, इसकी लेंथ बोल रखी है, मान लो इसकी जो लेंथ है ट्रेन बी की वो 1/3 है। अगर इसकी 3L है तो इसकी L है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बी यानी आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इधर की बात करूं, बस ये सवाल था। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उससे देख लो। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आदमी को क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? खुद की लंबाई के बराबर, जो कि आपने 3L माना है और x सेकेंड्स में। तो यहां से 5x की वैल्यू आ गई L। ठीक है, अब यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ स्पीड है 15, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और कितने सेकेंड्स में? 3x सेकेंड्स में। तो यहाँ से आ जाएगा 15 3 जा 45x L प्लस 200। मैं यहाँ से वैल्यू रख रही हूँ। अगर 5x की वैल्यू L है तो 45x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 9 जा, तो ये 9L, तो मैं यहाँ पे 9L लिख रही हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8L इज इक्वल्स टू 200। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 25। और ये ही आपसे पूछी थी, 25। और अगर आपसे ट्रेन ए की पूछते तो 25 इंटू 3 75 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। जितना लंबा ये दिख रहा है उतना ही इजी है, बस लैंग्वेज को समझना जरूरी है। देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स इज, दो ट्रेन है, दो ट्रेन के बीच की दूरी है 150 किलोमीटर। मान लो ये ट्रेन ए है, मान लिया हमने ये ट्रेन बी है।
मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मान लो एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, ऑन द सेम ट्रैक। इफ द स्पीड ऑफ वन ट्रेन, एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है 65 km/h, स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन की स्पीड दे रखी है 55 km/h, a bird starts flying at a speed of 60 km/h at the location of the faster train। इन दोनों में फास्टर ट्रेन कौन सी है, ये 65 km/h। तो ये कह रहे हैं एक बर्ड जो है वो उड़ना स्टार्ट करता है, एक बर्ड है वो उड़ना स्टार्ट करता है फास्टर ट्रेन की लोकेशन से, मतलब यहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है, और इस बर्ड की स्पीड कितनी है 60 km/h। आगे देखते हैं, वेन इट रीचेज द स्लोअर ट्रेन, जब ये स्लोअर ट्रेन के पास पहुंचता है, इट टर्न्स अराउंड, ये वापस मुड़ जाता है, एंड फ्लाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट द सेम स्पीड, और उसी स्पीड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ने लगता है। वेन इट रीचेज द फास्टर ट्रेन अगेन इट टर्न्स अराउंड एंड सो ऑन। तो इसका क्या चल रहा है, ये फास्टर ट्रेन की तरफ से डायरेक्शन से शुरू हुआ 60 km/h की स्पीड से, इसी स्पीड से ये जो स्लोअर ट्रेन है वहां तक पहुंचा फिर मुड़ गया, फिर फास्टर ट्रेन तक पहुंचा फिर मुड़ गया, फिर स्लोअर तक पहुंचा फिर मुड़ गया, एंड सोन, ऐसे चलता जा रहा है। वेन द ट्रेन कोलाइड, जब ये ट्रेन एक दूसरे से मिलती है, हाउ फार हैज द बर्ड फ्लोन, जब ट्रेनें टकराती है तो पक्षी कितनी दूरी तक उड़ चुका होता है, वो चीज आपको बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 120। स्पीड डिस्टेंस कितना है 150 अपॉन टाइम, तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ से टाइम निकला 5/4, 5/4 यानी कि कितना हो जाता है आपका 1.25 आवर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बर्ड है आपका, ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी। ये इतने घंटे में एक दूसरे से टकराती है, तो जब ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 0.25 यानी कि 1/4 और करवाना है इसको, 1/4 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर देगा, 4 से डिवाइड किया है तो 4 से डिवाइड यहाँ कर दो, 4 1 ज़ा 4 और 20, 4 5 सा, तो ये भाई 1 आवर में तो इतनी दूरी तय कर रहा है, ये देखो यहाँ से 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब आगे 0.25 घंटा, या फिर मैंने कह दिया 1/4 घंटा 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो टोटल 1.25 आवर्स में ये 75 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। ये आपको समझाने में इतना वक्त लग गया, वरना आपको डायरेक्ट यहाँ से रिलेटिव स्पीड पता चल, रिलेटिव स्पीड निकालोगे, दोनों को ऐड करके टाइम निकल जाएगा। आपको पता है 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 0.25 घंटे में ये और 15 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा, तो टोटल 75 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ये वाला सवाल देखेंगे भाई, ये सवाल क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और 3 आपकी स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो आप अलोन 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 चेक करेंगे, फिर दो दो को मिला के चेक करोगे, अगर तीनों से ही बात नहीं बनती है तो आप दोनों को चेक करोगे, इनसे भी बात नहीं मिलती बनती है तो आप इन तीनों को चेक करोगे। देखते हैं, पहली क्वेश्चन क्या कह रहा है, संदीप एंड प्रतीक आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। भाई क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कि ये संदीप है और ये प्रतीक है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं विद सर्टेन स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रेस्पेक्टिवली, एट व्हाट टाइम विल बोथ मीट ईच अदर एट पॉइंट सी। दोनों के दोनों ये इस सी पॉइंट पे कब मिलेंगे, बोथ स्टार्ट ट्रैवलिंग एट 3 PM पे अगर ये स्टार्ट करते हैं तो इस पॉइंट पे ये कब मिलेंगे, ये तो है आपका सवाल। देखो अगर आपको ध्यान हो फाउंडेशन बैच में जाना, अगर जिनको याद नहीं है ये कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट कराया था आपको कि दो लोग हैं, मान लो एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों को एक दूसरे से मिलना है यहाँ पे, बट वो यहाँ आते हैं तो दोनों का मूड बदल जाता है, मैंने कहानी की तरह आपको बताया था, ये दोनों मिलते हैं और ये लड़की इसके घर चली जाती है, लड़का इसके घर चला जाता है, तो इस वाले टाइम को T1 बोला गया था, इस वाले टाइम को T2, ये मीटिंग टाइम को T बोला गया था। ठीक है, तो एक फॉर्मूला था छोटा सा, वो आपको बताया गया था T1 इंटू T2,
राइट एक बार ये कंफर्म कर लेना कि T1 इंटू T2 था या रूट T1 इंटू T2 था। वो एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, उसके बेस्ड तीन फॉर्मूले थे छोटे छोटे से। स्पीड और टाइम का रेशियो भी आपको गिवन था, रूट के साथ था वो, और एक आपका पूरा डिस्टेंस का था। तो तीन चीजें इसमें पूछता है सवाल में, ठीक है। तो सिमिलरली अब देखो कि पहला चेक करते हैं हम, संदीप टेक्स 4 आवर्स टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट सी। अब संदीप जो है ना, ये संदीप है, सी पहुंचने के बाद इसको यहाँ तक पहुंचने में 4 घंटा लगता है, यानी ये आपको बता दिया। वाइल प्रदीप टेक्स 9 आवर्स टू रीच पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट सी। अब सी से ए में पहुंचने में इस प्रतीक को 9 घंटे लगता है, यानी कि ये भी बता दिया आपको। जब ये पता लग गया तो आपको मीटिंग टाइम पता लग गया, और मीटिंग टाइम ही आपसे पूछा था। तो अलोन वन आपको आंसर कर रहा है, तो वन के साथ जो भी है आप वो चेक ही नहीं करोगे, ये तो भूल ही जाओ। समझ गए? तो ऐसे आपको करना होता है कि कौन से, मुझे ये नहीं कि सब कुछ ही चेक करोगे। अगर सिर्फ अलोन वन से बात बन गई है तो आप ये कुछ भी नहीं चेक करने वाले। आप टू से चेक करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी दे दी 1200 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ संदीप, ये संदीप था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका था प्रतीक। संदीप और प्रतीक का स्पीड का रेशियो दे दिया, ये तो डिस्टेंस दे रखा है, ये स्पीड का रेशियो, क्या आप इससे निकाल पाओगे मीटिंग टाइम? नहीं निकाल सकते। थ्री को चेक करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ संदीप एंड प्रतीक। संदीप और प्रतीक के स्पीड का डिफरेंस आपको दे रखा है, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से क्या आप मीटिंग टाइम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अब आप क्या चेक करने वाले हो? ये चेक करने वाले हो, टू और थ्री दोनों को मिला के देखो। स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड का जो रेशियो गिवन है, इसका डिफरेंस कितना है रेशियो में? 1, जिसकी रियल वैल्यू आपको 40 दे रखी है। अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लॉजिकली कैसे सोचोगे आप कि ये आपको अब इनकी इंडिविजुअली स्पीड पता लग गई, स्पीड पता लग गई, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, डिस्टेंस आपको दे ही रखी है, तो फिर टाइम आपका निकल जाएगा। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 1 और 2 + 3, इन दोनों से आप आंसर कर सकते हो। अब ऑप्शन में देख लो, ये रहा आइदर वन, या तो वन, और या फिर 2 and 3 टूगेदर आर सफिशियंट टू आंसर, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, आई होप यू ऑल आर गेटिंग। चलिए भाई देखो, कल जो मैंने करवाया था आपको एवरेज एंड एजेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा सेशन है वो अपना, 55 मिनट के करीब। उसको बच्चों ने नहीं देखा है तो वो आपको देखना है। एवरेज एंड एजेस बच्चे बहुत घबराते हैं उससे, तो आप देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, रिविजन कराया है एंड देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं, तो वो सभी आपको करने हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। टू कार्स वर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, दो कार है एक दूसरे की तरफ आ रही है। वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम जस्ट 15 मिनट्स बिफोर दे मीट। जब वो मिलती है ना, उससे 15 मिनट पहले कितना डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, उनके बीच में कितनी दूरी होती है जस्ट 15 मिनट्स बिफोर दे मीट, जब वो मिलते हैं उसके जस्ट 15 मिनट पहले उन दोनों कार्स के बीच में कितनी दूरी है, ये आपका सवाल है। पहला देखते हैं, स्पीड ऑफ कार ए और कार बी। भाई कार ए की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, कार बी की स्पीड दे रखी है 21 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्पीड दे रखी है आपको, तो मुझे एक बात बताओ कि स्पीड दे रखी है आपको, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एड ऑन हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में ये 36 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेंगे भाई, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 15 मिनट के लिए डिवाइड बाय 4 किया तो 9 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, 9 किलोमीटर। तो ओनली वन से आपका आंसर आ गया। अब अलोन टू भी चेक करके देख लो, वन एंड टू तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब जब अलोन वन आंसर कर रहा है तो वन के साथ हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बट टू अलोन हमें चेक करना पड़ेगा। टू अलोन चेक करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दैम ओरिजिनली इज 72 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ओरिजिनली वो 72 किलोमीटर है। मुझे बताओ, केवल दूरी दे दी,
और बोला कि मिलने से 15 मिनट पहले उनकी क्या डिस्टेंस होगा उनके बीच में, क्या आप निकाल सकते हो? नहीं। तो यहाँ पे अलोन वन आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप देख लेना कौन सा ऑप्शन है, अलोन वन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए भाई, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक ए टू रीच हिज ऑफिस? ए को ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है ये आपसे पूछा है। पहला, स्पीड ए का स्पीड दे दी आपको 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड दे दी। तो सिर्फ स्पीड से क्या आप टाइम निकाल सकते हो? वन से नहीं निकाल पाओगे। टू से देखते हैं, इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 times ही वुड टेक्स 5 minutes अर्लियर। देखो, मुझे एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है? देखो, आप घर से ऑफिस की दूरी रिमेन सेम, तो डिस्टेंस आपका सेम है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सेम है, यानी स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कह रहा है अगर ये अपनी स्पीड को 2 गुना बढ़ा देता है, 1 से 2 कर देता है, तो टाइम हो जाएगा 2 से 1। तो ये रेशियो में 1, और यहाँ रियल वैल्यू क्या बोल रखी है? 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। बट अब क्या है कि ये भी रेशियो वैल्यू है, ये भी रेशियो वैल्यू है। तो ऐसे मत कर देना कि भैया यहाँ पे टाइम हो गया 5, 1 की वैल्यू 5 तो 2 की वैल्यू 10, 10 × 1 डिस्टेंस आ गया। ठीक है, या फिर 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 10, अच्छा टाइम पूछा, टाइम आ गया। ऐसे नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि ये आपकी रेशियो वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो? कोई तो एक रियल वैल्यू होनी चाहिए जिससे आप कंपेयर कर सको। तो ओनली 2 से भी आंसर नहीं आ सकता। अब हम 1 और 2 दोनों को कंबाइन करते हैं। देखो, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दिया करो, वो डाउट आपका क्लियर मैं करवा दूंगी। बट ये नहीं है कि डाउट आप मन में ही रखो या डाउट डाउट ही रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे मैं ट्राई ये करती हूँ कि आपके छोटे छोटे जो डाउट आ सकते हैं उसको मैं खुद ही क्लियर कर दूँ। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होते हैं तो आप बिना हेजिटेशन के डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट डाउट नहीं रहना चाहिए। राइट, मैं कमेंट सारे ध्यान देती हूँ, सारे पढ़ती हूँ, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे बता सकते हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? कीर्ति मैथ्स एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड फ़ोन में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई लैपटॉप से डाउनलोड करना चाहे या कोई आईफोन से करना चाहे, आईपैड से करना चाहे, तो उसकी भी डिटेल्स आपको गिवन है। तो आपको जो सारे के सारे पीडीएफ्स है वो वहाँ मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है। आप वहाँ पे फ्री मटेरियल एप्लीकेशन को चलाएं, चालू करेंगे, ऑन मतलब स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फ्री मटेरियल आएगा एक, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको फोल्डर दिख जाएंगे। आज तक जितने भी मैंने यूट्यूब पे करवाया है सारी की सारी पीडीएफ्स वहाँ पे डाल दिए, तो आपको सिस्टमैटिक वे से आप वहाँ पे आराम से रिविजन कर सकते हैं। अब 1 और 2 देखो दोस्तों। अब मुझे बताओ, यहाँ रेशियो वैल्यू जो थी उसको आप रियल वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। जब दोनों को मिला देंगे, अब एक रियल वैल्यू आपको पता चल गई। अब कुछ भी पूछा हो सवाल में वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे स्टूडेंट वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ, इतने स्पीड के साथ वो चलता है, एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट लेट। जब वो इस स्पीड के साथ चलता है तो वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगले दिन वो 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है स्पीड, यानी 3.5 हो जाता है। तो वो स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस? तो वो उसका स्कूल जो है घर से कितना दूर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, मान लो 10 बजे का स्कूल है, होता तो 8 बजे का है, मान लो 8 बजे का स्कूल है, 6 मिनट लेट पहुंच रहा है तो 8 बज के 6 मिनट पे पहुंचा। अगले दिन 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो यानी कि 7 बज के 54 मिनट्स पे पहुंचा। टाइम में गैप कितना हुआ? 12 मिनट का गैप हुआ ना। टाइम में 12 मिनट का गैप हुआ, आवर में करने के लिए आप क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 मिनट लेट हुआ, ये ध्यान है ना कि भाई टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 12 मिनट का। उसको आप आवर में करेंगे तो 12/60। अब बस टाइम का डिफरेंस कर लो। डिस्टेंस मैंने मान लिया स्कूल से घर का, घर और घर से स्कूल के बीच की दूरी है डिस्टेंस।
तो वो 2.5 चल रहा है, अगले दिन वो 3.5 चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना आ गया ये? इस 2.5 को मैं ऐसे लिख दूं भैया 5/2, 3.5 को मैं ऐसे लिख दूं 7/2। तो ये टू 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 सिक्स जा 12, 7 - 5 ये हो जाएगा 2D अपॉन 5 7 जा, ऐसे ही कर लो, ये भी मत करो। देखो इससे क्या है, इजी पड़ती है कैलकुलेशन। 3 पे गया, ये 20 पे गया, 5 के 20 गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया 7/4। तो ये कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 3/4। ये मिक्स्ड में लिखा हुआ है 1 3/4 किलोमीटर की दूरी है। तो सिंपली हमने टाइम का डिफरेंस निकाल के भी कर लिया, इसके शॉर्टकट भी बताए हुए हैं आपको, जैसे आप कंफर्टेबल हो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है शॉर्टकट हम भूल जाते हैं, उसको याद करो। बेटर है कि आप नॉर्मल तरीके से भी कई बार जल्दी आंसर आ जाता है, तो वैसे रिवाइज करते रहा करो शॉर्टकट वगैरह भी। बट एग्जाम में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आपको वो शॉर्टकट ही यूज करना है। जो आपके दिमाग में पहले आए उसको बिंदास यूज करो। आपका काम ये है कि आपको क्वेश्चन को सही और जल्दी सॉल्व करना है, दैट्स इट। चलो, अब क्या है, ट्रेन का सवाल है। ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, ट्रेन जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। पासिस ए मैन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अब वो एक सेम डायरेक्शन में एक आदमी चल रहा है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको 12 सेकेंड में पास करता है। एंड पासिस ए वुमेन गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड्स। और यही ट्रेन ना एक वुमेन है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, उसको 6 सेकेंड्स में क्रॉस करता है, पास करता है। तो विमेन की आपको स्पीड बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है। सबसे पहले देखो ये मीटर पर सेकेंड में आपको आंसर दिया हुआ है, यहाँ भी ये सेकेंड्स है, तो बेटर है इसको भी आप उसमें ही कर लो मीटर पर सेकेंड में। तो ये 18 3 पे जाएगा, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गई इसकी स्पीड। तो ये कितना जाएगा 5/18, तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अब पहले ये वाला चीज सॉल्व कर लो, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड माइनस, तो स्पीड हो जाएगी 10। डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, भाई एक आदमी को क्रॉस कर रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा, खुद की लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लेंथ मान लो मैंने एल ले ली, कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है 12, तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ आपको पता चल गई 120 मीटर। अब यही वाली ट्रेन जिसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ये इस विमेन को पास करती है 6 सेकेंड्स में, तो विमेन की स्पीड बतानी है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा। तो 15 प्लस इसकी स्पीड मैंने एस मान ली, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, खुद की लंबाई के बराबर जो कि 120 आ चुका है, और समय दे रखा है 6 सेकेंड, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ से इसकी स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड इस वुमेन की स्पीड है, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब ये सवाल जो है आपके एवरेज स्पीड का है। अर्जुन कंप्लीटेड ए फर्स्ट 420 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी। भाई पहले 420 किलोमीटर वो टैक्सी से कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अगले 240 किलोमीटर वो बस से क्रॉस करता है जो इतने किलोमीटर से चल रही है। रेस्ट 540 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर करता है जो कि चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, आपको मैंने बताया है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज जर्नी इफ ही टुक रेस्ट ऑफ 4 आवर्स बिटवीन हिज जर्नी। 4 घंटे का रेस्ट भी ले रही है वो, राइट। तो अब देखो आपको क्या करना है। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ इसको कितना समय लगा, भाई 3 × 3 = 4 यहाँ इसको कितना समय लगा 6 घंटा, यहाँ इसको कितना समय लगा 6 × 9 = 54, और 4 घंटे का ये रेस्ट भी ले रही है बीच में, जर्नी के दौरान 4 घंटे का रेस्ट भी ले रही है। तो 6 और 4 10, 10 और ये 16, 16 और 14 30 घंटा। तो टोटल टाइम तो आपका आ गया 30 घंटा। टोटल डिस्टेंस कितना है गिन लो भाई, 420, 240, 540। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 5 10 और ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 40।
अगला सवाल देखते हैं, ये फिर से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। अगेन एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहली एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, ये तो है आपका सवाल। पहले को चेक करते हैं, ही कवर्ड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ। अब आपको टोटल डिस्टेंस तो पता नहीं है, बस इसने कह दिया कि 1/3 मानो टोटल डिस्टेंस है d। तो 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस ये चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से। क्या इससे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो? कोई डेटा ही नहीं है, नहीं। दूसरे को चेक करते हैं, टोटल टाइम टेकन। टोटल जो टाइम है ना वो उसको लग रहा है 6 मिनट। अरे एवरेज स्पीड तो आप निकाल सकते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से, तो यहाँ से भी आप नहीं निकाल पाओगे। अब दोनों को चेक करते हैं, तो आपको क्या पूरा कोई डेटा दिया हुआ है? यहाँ तो इसने बोल रखा है 1/3 डिस्टेंस इतने मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो आपको डिस्टेंस ही नहीं पता टोटल, और एवरेज स्पीड निकलता कैसे है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब डिस्टेंस ही नहीं पता तो इससे भी नहीं निकाल सकते। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। इफ द डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज स्पीड। अगेन आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, आपको कार की ही एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड आपको कार की निकालनी है, ठीक है। इसने बोला है एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 4 times एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रक विच कवर्स 210 किलोमीटर इन 10 आवर्स। ट्रक जो है 210 किलोमीटर 10 घंटे में ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 210 अपॉन 10 यानी कि 21। तो जब ट्रक की आ जाएगी तो आपको कार की भी मिल जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट आपको आंसर दे रहा है। अब आपको दूसरी स्टेटमेंट और अलोन चेक करनी होगी। अब 1 और 2 तो मिलाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि 1 से आंसर आ रहा है। अलोन 2 भी चेक करना होगा। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक, ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक इज हाफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, वेयर एज द एवरेज स्पीड ऑफ ए जीप है। अब इसने तो एक अलग ही कर दिया कि एवरेज स्पीड जीप का दे रखा है, उस जीप से आप कैसे पहुंचोगे? कार, ये देखो, इसने बोला एवरेज स्पीड ट्रक का जो है ना, ये अलग ही डेटा ले दिया। ट्रक का जो एवरेज स्पीड है वो हाफ है एवरेज स्पीड आपका ट्रेन का, और जीप का दे रखा है, कोई लिंक ही नहीं है। तो कार का तो एवरेज स्पीड नहीं निकल सकता। तो अलोन 1 आपका आंसर आ जाएगा। अलोन 1, ओनली 1 आपको आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनर बहुत सारे बैंक एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देता है। इसमें क्या करना होता है आपको बताया हुआ है कॉन्सेप्ट, टाइम को सेम करना है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन ए है, ये मुंबई से स्टार्ट हो रही है, कितनी बजे? 5 बजे। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। ट्रेन बी है, स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली। एक दूसरी ट्रेन बी है, वो दिल्ली से स्टार्ट हो रही है 7 बजे, मुंबई के लिए। मतलब ये ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रही है, ये ट्रेन दिल्ली से मुंबई आ रही है। ये 5 बजे चालू होती है, ये 7 बजे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब दोनों का टाइम सेम होगा। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आपको दे रखी है 720 किलोमीटर। ट्रेन बी की आपको स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए कैन क्रॉस ए 150 मीटर पोल इन 5 सेकेंड्स। अब देखो, डायरेक्ट ट्रेन ए की स्पीड ना देके आपको इनडायरेक्ट दे रखा है कि ट्रेन ए एक पोल को, जो कि क्रॉस ए 150 मीटर पोल इन 5 सेकेंड्स, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 150 अपॉन 5, 30। बट ये मीटर पर सेकेंड में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में कर लो। तो 5 6 जा 30, 18 6 जा कितना होता है? 6 8, सॉरी, 6 8 जा 48 और 108 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली दे दिया कि ट्रेन ए 150 मीटर पोल को 5 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 30 आया, बट वो मीटर पर सेकेंड में है, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर को कराने से पहले आपको पहले ये बताया कि यूनिट का आपको बहुत ध्यान देना है। किलोमीटर पर आवर को कई बार मीटर पर सेकेंड में करना होता है, कई बार मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना होता है, राइट?
अब देखो टाइम एट विच बोथ ट्रेन विल मीट, कितनी बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी, ये आपका सवाल है। सबसे पहले तो इसको 2 घंटे चलवाना है आपको, सबसे पहले तो इसको आपको 2 घंटे चलवाना है। अगर ये 1 घंटे में 108 की दूरी तय कर रही है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 8 2 16 216 किलोमीटर। समझ गए, 1 घंटे में अगर ये 108 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो 2 घंटे में ये 216 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। अब बचा कितना डिस्टेंस, अब ये 7 बजे तक पहुंच गया, 7 बजे तक इसने 216 किलोमीटर तय कर ली। अब लगेगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, जब वो सेम टाइम पे, अब बात ये भी 7 बजे और ये भी 7 बजे, अब होएगा कंपैरिजन। तो 720 में से 216 किलोमीटर ये कवर कर चुकी है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7 में से 2 गया, अब बचे हैं 504 किलोमीटर। अब 504 किलोमीटर, इसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड ये है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड हो गई 168। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा रही हूँ। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक इधर एक इधर। तो स्पीड ये हो गई, डिस्टेंस कितना कवर करना है 504, और ये है आपका टाइम। तो ये किस पे चला गया, 3 पे चला गया। तो ये 3 घंटे में मीट करेगी, कब, 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद, ये 3 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मीट करेगी, तो आंसर आ जाएगा 10 AM, 7 AM प्लस 3 आवर्स। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अपना फीडबैक कमेंट में मुझे ज़रूर देना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन, तो वो भी ज़रूर कमेंट में बता देना। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, डाउट डाउट नहीं रहने देना है, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 10 AM आपका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।